Group Captain Prashant Balakrishnan Nair. Group Captain Ajit Krishnan. Wing Commander Shubhanshu Shukla. उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, बल्कि दुआ गो हैं हम। बिलाशुबा ये भारतीय खलाई एजेंसी ISRO की बहुत बड़ी कामयाबी है। आज सारा दिन 140 करोड़ भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें इस खलाई मिशन पर मरकूज। एस्ट्रोनॉट से मिलने, उनसे बातचीत करने और उन्हें देश के सामने प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैंने 50 दफा कहा, दिस इज व्हाट एन अचीवमेंट इज। इससे पहले अगर हम बात करें तो इंडिया का जो लास्ट मिशन था चंद्रयान 3, जो कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर लैंड किया था, क्या इंडिया इस मिशन में कामयाब हो पाएगा? नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि हम जो है वो 2040 तक इंडिया अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा, या 2035 तक परहैप्स। इंडिया है ना, वो सॉफ्टवेयर बेच के इतना पैसा कमा रहा है जितनी हमारी टोटल पाकिस्तान की GDP नहीं है। इसरो का जो है एक और हिस्टोरिक मूवमेंट जो है वो हम सबको देखने में नजर आया है। जी हाँ, गगनयान मिशन के लिए जो है वो भारत ने 4 एस्ट्रोनॉट्स का जो है वो ऐलान कर दिया है, जो कि नेक्स्ट ईयर जो है वो रॉकेट के साथ जो है वो स्पेस के अंदर ट्रैवल करेंगे। पाकिस्तान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन ना हो तो पाकिस्तान तो 1 मिनट में सारी की सारी कंप्रोमाइज हो जानी थी। और एयरफोर्स के पायलट्स भी उसमें शामिल हैं, आई थिंक सो। तो इसरो डे बाय डे जो है वो एक और माइलस्टोन जो है वो अचीव करता जा रहा है। मजीद कामयाबी जो है वो हमें स्पेस प्रोग्राम के अंदर हमारे पड़ोसी कंट्री की देखने में नजर आ रही है। इंडियन लोग हैं बाकी दुनिया में, कहते हैं कि वो अपनी नेशनलिटीज को खत्म कर रहे हैं और वो अपने मुल्क में वापस आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वे एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट्स को विंग्स प्रदान करें। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर। Group Captain Ajit Krishnan. ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप। Wing Commander Shubhanshu Shukla. थैंक यू सर फॉर डूइंग द ऑनर। पिछले दिनों हमने देखा चंद्रयान 3 के नाम से उन्होंने अपना एक मून मिशन लॉन्च किया, जो कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल में लैंड भी किया। लेकिन अब जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो अपने दौरे हुकूमत में गगनयान मिशन जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। इंडिया का ये पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगा जिसमें 4 ह्यूमंस को स्पेस में भेजा जाएगा, जो स्पेस को स्टडी करेंगे और वापस भी आएंगे। क्या कहना चाहेंगे गगनयान मिशन पर आप? देखिए, स्पेस का जो मिशन होता है, हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि कोई भी मुल्क जो स्पेस में इनोवेशंस कर रहा है या उसमें वो उस दौड़ में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो एक तो उसके कमर्शियल बेनिफिट्स भी हैं। आप कम्युनिकेशन के ज़राए बेहतर हो जाते हैं, आप उससे पैसा भी कमा सकते हैं। उसके साथ साथ ये डिफरेंट मुल्कों में एक तरह से टेक्नोलॉजी की रेस भी होती है, एक नेशनल प्राउड भी होता है कि जी हम ये कर रहे हैं, और इससे पूरी कौम को एक मोटिवेशन मिलती है। तो वो इस लिहाज से काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है। दैट्स समथिंग गुड। मजे की बात है कि अमेरिका के साथ नहीं, रशिया की सपोर्ट के साथ इंडिया ये मिशन लॉन्च कर रहा है। हमने अक्सर देखा है कि इंडिया और रशिया जो है उनके ताल्लुकात, उनकी ट्रेड आपस में बहुत बढ़ती थी, और हमने पिछले दिनों भी देखा कि ब्राह्मोस मिसाइल जो इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया, उसकी डिमांड भी पूरी दुनिया में बढ़ गई। लेकिन अब जो है इंडिया रशिया के सपोर्ट के साथ अपना ये गगनयान मिशन जो है वो भेज रहा है। देखिए, स्पेस में इवन के US और रशिया भी आपस में कोलैबोरेट करते रहे, कोई नई चीज़ नहीं है। तो इट्स टोटली फाइन, इट्स टोटली नॉर्मल। हमें रशिया के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। इवन सेंट्रल एशियन स्टेट्स पहले वहाँ से स्पेस में रॉकेट्स लॉन्च होते थे, अभी इंडिया से हो रहे हैं। तो स्पेस में जो काम हो रहा है वो ग्लोबल कोऑपरेशन से होता है। तो इसमें कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है कि वो रशिया से कोऑपरेशन हो गया, फलां से होगा। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, और ये अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी में और स्पेस की दौड़ में कोऑपरेशन होना चाहिए, और मेरा ख्याल है हमें भी इस पे काम करना चाहिए। तो सर क्या लगता है, क्या इंडिया ये मिशन सक्सेसफुली कर पाएगा? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप मिशन सक्सेसफुल कर पाएं या नहीं, ज़रूरी है कि आप एफर्ट करें। बट सिंस वो 2-4 लोगों को भेजने, तो यकीनन उन्होंने अपना होमवर्क किया होगा। तो होप फॉर द बेस्ट।
स्पेशली उन लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। एयरफोर्स के वो 4 ह्यूमन बींग्स हैं जिनको स्पेशली जो है ट्रेनिंग दी गई है, जो वहां पर जाएंगे, स्पेस को स्टडी करेंगे, और ये इतना आसान काम नहीं होगा। सर्टनली इसमें अपने चैलेंजेस होते हैं, बट आप एक दफ़ा एक प्रोग्राम को शुरू कर लेते हैं, आप उस पर इन्वेस्ट भी करते हैं, आप ह्यूमन रिसोर्स पे भी अपने जो टैलेंटेड लोग हैं उनको भी आप यूटिलाइज करते हैं, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। आई मीन स्टेप बाय स्टेप, एक दफ़ा अगर सक्सेस नहीं होती। हमने ये देखा है कि इंडिया अपने स्पेस साइंसेज में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो का नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है, पहचाना जाता है, लेकिन अगर हम स्पार्को की बात करें तो हमारे स्पेस साइंसेज के स्टूडेंट्स को नहीं पता कि स्पार्को क्या होता है। और स्पेस साइंस डिपार्टमेंट का आप जाकर हाल भी देख लें तो आप देखेंगे कि वहाँ पर किस तरह खंडर के जो है मनाजिर नजर आ रहे हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इंडिया का कंपैरिजन किसी के साथ बनता है ना, तो वो चाइना के साथ करना चाहिए। अगर इंडिया को आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं तो इंडियंस अपनी इंसल्ट खुद करते हैं। उन्हें हर वक्त हमारे टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वी आर टू स्मॉल इन फ्रंट ऑफ देम। ना तो हमारी इकोनॉमी उतनी है, ना हमारा साइज उतना है, और हमारे अपने ही यूनिक मसाइल हैं। तो अगर देखें, इंडिया हमसे कंपैरिजन करता है नहीं, ये तो हम पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के आला हुकाम, सियासतदान जो है अपना कंपैरिजन इंडिया के साथ करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इंडिया तो उन्हें लगता ही नहीं कि हमारा उनके साथ कंपैरिजन बनता है, वो तो हमारे बारे में सोचते भी नहीं है, मेरा ख्याल है। अच्छा करते हैं, नहीं सोचते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल लास्ट टाइम कब टीवी पे मैंने कोई इंडिया की बात सुनी होगी, शायद आपने सुनी हो, अलग बात है। लेकिन जो आप कह रही हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लास्ट टाइम आप मुझे बता दें पिछले 1 साल में पाकिस्तानी टीवी पे कभी इंडिया डिस्कस हुआ हो? इंडिया कहीं ना, तो हमारे चंद्रयान 3 मिशन जो है कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर लैंड किया था, तब हमारे जो वजीर थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने बोला था कि भाई इतना पैसा जाया करके चांद पर जाने की क्या जरूरत है, चांद तो हम जमीन से बैठे हुए भी देख सकते हैं। अगर मैं अपने देश पाकिस्तान की बात करूं, अगर अपनी कंट्री पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान का भी एक स्पेस प्रोग्राम है जो कि सुपार्को के नाम से है। अगर सैटेलाइट्स की बात की जाए, इस टाइम कितनी पाकिस्तान ने सैटेलाइट्स जो है वो स्पेस के अंदर भेजी हैं। हमारी नेबर कंट्री की जानिब से जो है वो 4 एस्ट्रोनॉट्स का ऐलान किया गया है गगनयान मिशन के लिए, जो कि नेक्स्ट ईयर जो है वो स्पेस के अंदर जो है वो भेजे जाएंगे रॉकेट के ज़रिए। किस तरीके से सर आप देखते हैं भारत का जो इसरो का स्पेस प्रोग्राम है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, और डे बाय डे जो उसकी तरक्की है, एज अ पाकिस्तानी सर कैसा महसूस होता है जब आप सुनते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेस्ट ऑफ लक उनके लिए कि वो इस फील्ड में अपनी जो है तरक्की कर रहे हैं, और दूसरा ये कि वो बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। और दूसरी बात ये कि प्रायोरिटीज़ की है, जिस चीज़ पर उन्होंने कई डेकेड्स पहले इन्वेस्ट किया था, वो उसका फल हासिल कर रहे हैं। कुछ अर्सा पहले हमारी स्पार्को भी इस लेवल पर थी पड़ी, जब लेट 60s 70s में बेसिकली 70s 80s में, लेकिन उसके बाद हमारी प्रायोरिटी शायद वो नहीं रही, साइंस और टेक्नोलॉजी हमारी प्रायोरिटी नहीं रही, तो उस वजह से हम लैग करते हैं। उनके आगे बढ़ने में एक वजह ये भी है कि क्योंकि जो उनके स्टूडेंट्स थे उनका नासा के अंदर इंटर्नशिप्स करना और उसके बाद वहाँ जॉब करना, अब नासा में भी देख लें उनका अकाउंट बहुत ज़्यादा है इंडियंस का। 40% कहा यह जाता है कि साइंटिस्ट जो है वो इंडियंस नासा में काम करते हैं। जी बिल्कुल, और वो काफ़ी अर्सा पहले वो स्टार्ट हुआ, तो वो उसके बाद वो साफ ज़ाहिर है वो फिर उन्होंने पे बैक भी किया अपनी कंट्री के लिए। उन्होंने सोचा कि अगर कंट्री की तरफ से आपको प्रॉपर इन्वायरमेंट दिया जाए, आपको प्लेटफॉर्म दिया जाए, तो फिर जो आपकी क्रीम है वो भी चाहती है कि हम पे बैक करें। सर मैं बाकायदा पढ़ रहा था इस हवाले से कि जो हमारा सुपार्को इदारा है वो इसरो से पहले भी जो है वो बनाया गया है पाकिस्तान के अंदर। इसरो की जो फाउंड किया गया वो बाद में मतलब जो है उसको बनाया गया है। लेकिन अगर मैं सैटेलाइट लॉन्च की अगर आपसे बात करूं तो अब तक जो है वो इसरो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो 400 के करीब सैटेलाइट जो है वो भेज चुकी है। और अनफॉर्चुनेटली अगर मैं अपने मुल्क की बात करूँ तो हमने एक भेजा है, वो भी विद द हेल्प ऑफ चाइना। सर किस तरीके से लगता है कि जहाँ पे नासा जैसा इदारा जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है इसरो के साथ, बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं वो स्पेस प्रोग्राम में मतलब भारत की हेल्प ले रहे हैं, वहाँ सर हम किधर निकल गए हैं, हमारी क्या प्रायोरिटीज़ हैं? बेसिकली प्रायोरिटीज़ सिर्फ स्पार्को ही नहीं, कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो 60s 70s में इंडिया क्या बल्कि पूरे इस रीजन में ऊपर जा रहे थे। हमारी एयरलाइंस को देख लें आप, हमारे ब्यूरोक्रेसी को देख लें आप, लेकिन उसके बाद हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हुई। मैं अब खुल के नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि 80s में जो कुछ हमारे मुल्क के साथ हुआ वो
जो लैंड स्लाइडिंग हुई थी, इस तरह की हम जिस दौर की तरफ चले गए हैं, तो वो अब उससे रिकवर करना अब जो हम हालात देख रहे हैं वो तो बड़ा नामुमकिन सा ही लग रहा है। लेकिन हम बीइंग एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, पाकिस्तानी दिल हमारा भी करता है कि हमारा कंट्री का भी ऊंचा नाम हो और इन फील्ड्स में ना सिर्फ स्पेस प्रोग्राम में, दूसरे फील्ड्स में भी हम ऊपर जाएं और हमारे अंदर पोटेंशियल मौजूद है। जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है कि यहाँ पर उस तरह पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो हम बाहर जा रहे हैं। इंडिया में वो चीज़ नहीं है। इंडिया एक तो बहुत बड़ी मार्केट है, बड़े कंट्रीज़ हैं, वो इस तरह इसलिए भी वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा ये कि उन्होंने एजुकेशन पे, टेक्नोलॉजी पे अब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। आईटी में देख लें, वो उन्होंने 90s में इन्वेस्ट किया, वो अब उसका फल ले रहे हैं। उनकी एक्सपोर्ट्स देख लें आप, आईटी एक्सपोर्ट्स देख लें। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि पहले इसरो ने चंद्रयान को सफल बनाया, उसके बाद फिर आदित्य L1 को, और अब फिर एक इसरो नया इतिहास रचने जा रहा है। इसरो 3 दिन का अंतरिक्ष मिशन करने जा रहा है, जिसका नाम है मिशन गगनयान, जिसके लिए 4 एस्ट्रोनॉट्स का सिलेक्शन भी हुआ है, जिसमें पहले हैं विंग कमांडर सुधांशु शुक्ला, और दूसरे हैं ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, तीसरे हैं ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, और चौथे हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, जिसको देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया, क्योंकि एक तरफ जहां पे भारत तरक्की पे तरक्की करता जा रहा है और भारत की तरक्की का जलवा पूरा विश्व देख रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान दिन प्रतिदिन गरीबी से गरीबी झेलता चला जा रहा है और पाकिस्तान में भुखमरी जैसे हालात बढ़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान को IMF भी अब कर्जा नहीं दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया बड़े बड़े मिशन कर रहा है, जैसे मिशन गगनयान में इंडिया $1.1 बिलियन खर्चा करेगा, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ इसरो को एक नई पहचान मिलेगी, यह देख करके पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।